बेटी प्रेम। हर किसी को अपनी बेटी से प्यार होता है, लेकिन आपका प्यार बेटी के लिए सजा बन जाए तो? देखो जी, मैं तो साफ साफ बोल रही हूँ, मेरी बेटी की शादी भी अमेरिका में ही होगी। अरे कैसी बात कर रही हो? लड़का जहाँ अच्छा मिलेगा हम वहीं बेटी की शादी करेंगे। बिल्कुल नहीं जी, वो रोमा को देखा है, उसकी बेटी कितनी खुश है विदेश में। अब रोमा और रोहित भाई साहब से तो तुलना ही मत करो। अरे कितना तो पैसा रखा है उन लोगों ने, जब मना करता है अपनी बेटी को मिलने चले जाते हैं। हमें तो इतना भी नहीं पता चलेगा कि हमारी लड़की कैसी है कैसी नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखिए जी, साफ साफ बोल रही हूँ, शादी मेरी बेटी की होगी तो विदेश में, नहीं तो कवारी बैठी रहे। सुनील को रीटा की बराबरी करने की आदत अच्छी नहीं लगती। वो पास रह रही अपनी चाचा की बेटी की नकल किया करती। माँ, क्यों तुम रोमा मौसी से नकल करती हो? उनका तो बिजनेस चल रहा है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। अरे तू नहीं समझेगी ये सब, तू ना बस तैयार हो जा, हम भी वैसा ही सूट लेकर आएंगे जैसा रोमा ने पहना था। कुछ दिन बाद। अरे रीटा, क्या हो गया? मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? अरे वो हार देखा था रोमा के गले में, कितना सुंदर था। मुझे भी वैसा ही हार चाहिए। साफ साफ बोल रही हूँ मैं, जब तक नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। देखो रीटा, कितनी बार कहा है कि रोमा की नकल मत किया करो। उन लोगों की तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं कर सकते हैं जी, क्या कमी है? आपकी भी तो सरकारी नौकरी है। हाँ, लेकिन सरकारी नौकरी और बिजनेस में कोई फर्क होता है, और वो भी जमीन आसमान का रीटा। लेकिन रीटा का तो मुंह फूला हुआ था। रीटा देखो, नाराज मत हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमको वैसा ही हार दिला दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। रीटा की हर जिद सुनील पूरी करता, लेकिन एक दिन। देखो जी, आज शाम को सब तैयार हो जाना। वो क्या है ना, मेरी सहेली है ना कनाडा वाली, उसके लड़के को लेकर आ रही है अपनी राधा को देखने। माँ, कैसी बात कर रही हो? मैं कहाँ अभी शादी करने लायक हुई हूँ। पढ़ाई तो खत्म हो जाने दो, कुछ करियर बना लो, फिर कर लूंगी ना शादी। हाँ रीटा, अब ये तो बहुत हो रहा है। अभी अपनी राधा शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और थोड़े पैसे मैं भी जोड़ लूं, थोड़ा इसे किसी के लायक बना दूं। अब क्या बोलूंगा, लड़की पढ़ रही है और मैंने शादी कर दी। नहीं 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 नहीं, कल को अगर ससुराल में कुछ होता है तो कम से कम ये अपने पैरों पर खड़ी होने लायक तो हो जाए। देखो, ससुराल तो मेरी गारंटी है जी, वो लोग कनाडा में रहते हैं, वहां अपनी बहू से काम भी करवाएंगे तो ये तो राज करेगी, राज। होता फिर वही है जो रीटा चाहती है। राधा की शादी कनाडा में रहने वाले रोहन से हो जाती है। शादी के बाद रोमा, जो कि राधा की मौसी की बेटी होती है, वो उससे मिलने आती है। अरे रीटा, क्या हाल है? सुन, मैं ना घूमने कनाडा जा रही हूँ, तो तू भी चल, राधा से मिल लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। रात में ये आते हैं तो बात कर लेती हूँ। वैसे और सुनाओ, ये हार नया लिया क्या? रीटा फिर रोमा के साथ बात करनी शुरू कर देती है रात को। सुनिए जी, रोमा ना कनाडा जा रही है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी उसके साथ चली जाऊं, 2 दिन रहकर आ जाऊंगी और राधा से भी मिल लूंगी, क्यों? सुनील रीटा की बात सुनकर हंसने लगता है। अरे कनाडा है वो, तुम्हारी माँ का घर जौनपुर नहीं, जो सुबह की बस में 100 रुपए देकर बैठी और 2 दिन बाद वापस। लाखों की टिकट होती है और लंबी यात्रा। अभी मेरे सर पर लाखों का कर्जा है। तुम तो जानती ही हो कि राधा की शादी कैसे की गई थी। हाँ हाँ, तुमसे शादी करके तो किस्मत ही फूट गई मेरी। रोमा को देखो, घूमने का मन किया भी तो कनाडा जाकर आती है, तो मैं क्या करूं? अरे थक गया हूं मैं तुमसे। तुम्हारे जैसे दूसरों से तुलना करने वाली को कोई कभी खुश नहीं रख सकता। पहली बार रीटा से सुनील ने ऐसे बात की थी। अरे कैसे बोल रहे हैं आप? अरे वो मैं ही तो थी जिसने इतने कम पैसे में भी आपसे निभा दी, वरना तो। क्या कम पैसे में? अरे मुझसे भी कम कमाने वाले बहुत खुश हैं रीटा। जानती हो क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर संतोष है। हाँ हाँ, बस संतोष ही करते रह जाओ, आगे बढ़ने की तो सोचो ही ना, है ना? रहने दो, तुम्हारे कारण बेटी कम उम्र में इतनी दूर चली गई है कि देखने को भी आंखें तरस जाए।
उधर राधा का ससुराल भी बुरा होता है। कनाडा है ये, यहाँ बैठकर रोटी नहीं मिलती, काम करना पड़ेगा। और हाँ, घर का सारा काम भी तू ही करेगी, समझी? मैंने माँ को कहा था कि मुझे कुछ बनने दो, मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, माँ ने तो मेरी शादी करके विदेश भेज दिया। यहाँ तो मैं सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई हूँ। कोई है भी नहीं जिससे मैं सुख दुख की बातें कर पाऊँ। राधा रो रही थी कि पिता का फोन आ जाता है। क्या बात है राधा बेटा, दुखी लग रही है? आज मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों। पापा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों माँ ने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो उनकी अपनी औलाद थी ना। अरे क्या हो गया बेटी? कोई बात है तो बता, मैं बात करता हूँ तेरे ससुराल वालों से। राधा को अचानक से समझ में आता है कि वो अगर अपने पिता को कुछ भी कहेगी तो वो लोग बहुत दुखी हो जाएंगे। नहीं पापा, कुछ नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं तो बस आप लोगों को याद करके रो रही थी। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने आऊँ। अरे नहीं पापा, यहाँ मत आना, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। वैसे भी देखिए ना, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुनील रीटा से खींचा खींचा सा रहने लगता है। वहीं राधा भी घर पर फोन करती, लेकिन माँ से बात ना करती। क्या बात है, आजकल तो तुम मुझसे ज्यादा बात करते भी नहीं, और ना ही राधा। सब ठीक तो है ना? मेरी बेटी को मुझसे इतना दूर कर दिया, खुद हमेशा चीजों का रोना रोती रहती हो। तुम जैसी औरतें ही घर खराब करती है। वाह जी वाह, एक तो तुम्हारी लड़की का भाग्य बना दिया। रोमा की बेटी देखो कैसे कैसे फोटो डालती है अमेरिका की। तभी रोमा आ जाती है। क्या बात हो रही है रीटा मेरी बेटी के बारे में? अब बात क्या होगी रोमा, तुम्हारी बेटी की तारीफ कर रही थी। ये तो जब देखो तब रोते रहते हैं कि मैंने राधा को दूर भेज दिया। अब आपने भी तो मिन्नी को अमेरिका भेजा ना शादी करके। रोमा अचानक से भड़क जाती है। देखो रीटा, ये जो बार बार तुम मुझसे तुलना करती हो ना, वो मुझे पसंद नहीं है। मेरा और तुम्हारा कोई मेल क्लास का है ही नहीं। मैं गई थी कनाडा, मिली राधा से। कहाँ शादी कर दी है तूने उस बेचारी की। अरे वो लोग एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। घर का सारा काम, खाना पीना, सफाई राधा करती है। और तो और उसकी शक्ल देखकर मुझे और रोना आ गया। रीटा, वो लड़की कितनी अच्छी थी पढ़ने में। उसे कुछ बनाती तो वो राज करती यहाँ। मेरी नकल के चक्कर में विदेशी नौकरानी बना दिया तूने अपनी फूल जैसी बच्ची को। रोमा तो चली जाती है, लेकिन सुनील का गुस्सा रीटा पर फूट पड़ता है। अब मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। रीटा, तुमने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी दिखावे में खत्म कर दी। मुझे माफ कर दो जी। लेकिन सुनील मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि कई बार माफी मांगने में इतनी देर हो जाती है कि माफ करना भी बेईमानी हो जाती है।